हेलो हेलो हेलो। इस चौराहे पर हमारी बार बार हाजिरी होती रहती है। मैं आता रहता हूँ, ज़्यादातर लोग देखते होंगे हमारा प्रोग्राम चलता रहता है। लोगों को जागरूकता वाला जो हमारा जो अभियान है वो निरंतर जनपद के हर छोर पे जो है, आज यहाँ है तो कल ही और है, किसी साप्ताहिक बाजार है, चौराहा है, तिराहा है, चट्टी है, हर जगह हमारा प्रोग्राम चलता रहता है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे जनपद में जो आज हर दिन हो रही दुर्घटनाएं हैं उस पे कम से कम जो है उसको नुकसान हो और लोगों को एक जागरूकता आए, समझ आए कि ये कौन सी गलतियां हमसे हो रही हैं। तो अभी जो ये जिले में जो सबसे बड़ा जो है अभियान चल रहा है वो ई रिक्शा और टेम्पो का सत्यापन है। वो हर थानों पे जो जिस थाने का है अपने थाने पर जाए और वहाँ अपना एड्रेस नोट कराए। आपको वहाँ एक नंबर मिलेगा, उसी नंबर से आपकी आइडेंटिटी मिलेगी। तो इसमें आप लोग भागे नहीं, 3 दिन का समय दिया गया है। 3 दिन के बाद अगर आप लोग उसमें सहयोग नहीं करेंगे तो फिर ये गाड़ियां पकड़ के जो है बंद की जाएंगी। तो उससे ये दिन ना आए, इससे पहले आप लोग स्वयं पहुंचिए थाने पे। हमें ये बुलाने और बताने के लिए नहीं, हम सिर्फ ये तो आपको जागरूक करने के लिए आए हैं कि इससे फायदे क्या हैं। अक्सर जो है तमाम गाड़ियां घूम रही हैं, कोई इस जिले की कोई उस जिले की, उससे स्थानीय लोगों को दिक्कत आ रही है। सत्यापन हो नहीं पा रहा है, नंबर पड़ा नहीं है। तो जब आपका सत्यापन हो जाएगा, गाड़ियां जिस थाना क्षेत्र की हैं, जब बगैर सत्यापन की गाड़ी मिलेगी तभी आपको पता चलेगा ये गाड़ी कहाँ की है। तो हर भाइयों से, जितने हमारे टेम्पो चालक हैं, ई रिक्शा चालक हैं, सभी से मेरा निवेदन है, 2-3 दिन का समय है, जो चाहे वो इटाना का हो, चाहे वो भिनका का हो, सिरसिया का हो, किनौला का हो, सोलवा का हो, किरंट का हो, नवीन मॉडल का हो, वो अपने अपने क्षेत्र के थाने में जाए और अपने ई रिक्शा या टेम्पो का सत्यापन कराए। ये अनिवार्य है हर जगह। अभी आपको बताया जा रहा है, उसके बाद अगर आप इस पे अमल नहीं करेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। समझ गए ना आप लोग? बाकी अब आइए विषय पे। हमारा जो विषय है यातायात से संबंधित सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। हमारे देश में हर 4 मिनट में एक व्यक्ति कहीं न कहीं दुर्घटना का शिकार होकर हमारे बीच से चला जाता है। एक अनुमान के मुताबिक पूरे वर्ष में 4 लाख लोग सिर्फ दुर्घटना की वजह से हमारे बीच से चले जाते हैं। और इससे बड़ी संख्या में या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से विकलांग होकर जो है अपने पूरे जीवन के लिए अपने आप में एक भार हो जाते हैं। जब हमारा देश दुनिया के बड़े बड़े देशों से आंखों में आंखें डालकर बात करने के लायक हो गया, अभी आपने देखा जो है पाकिस्तान को धूल चटा दिया, घुटने पिला दिया हमारे देश ने, भारत ने। और तब हम इसमें इतने पीछे हैं। आपको एक जानकारी हम देना चाहते हैं, पूरे विश्व में जितने वाहन चलते हैं, पूरे विश्व की बात बता रहा हूं, उसका मात्र 1% हमारे देश भारत में चलता है। और दुर्घटना 11%। क्यों भैया? जब विश्व की चौथी आर्थिक महाशक्ति बन के हम तीसरे दूसरे पहले की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसमें क्यों जो है कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही है, या फिर कहीं ना कहीं जो है हमें इसका ज्ञान नहीं है। तो कुछ चीजों को हम अलग करके आपको हम बताना चाहेंगे कि ये दुर्घटनाएं होती कैसी हैं। चलिए हम आपको एक ड्राइवर की कंडीशन बता रहे हैं कि ड्राइवर की कंडीशन में क्या होता है। थकान, नींद, नशा, तेज रफ्तार। आप थके हुए हैं, जबरदस्ती गाड़ी चलाएंगे, कहीं आपको सुस्ती आएगी, नींद आएगी, झपकी आएगी और कहीं ना कहीं दुर्घटना होगी। तो जब आप थके हुए हैं तो 1 घंटे 2 घंटे आराम कर लीजिए। उसके बाद या यहाँ लोग सुनते, अरे हम यहाँ बैठे सीधे लखनऊ उतरे ना, क्यों नहीं 12 बंद की उतर के पानी पिए, जो अपने आप को नॉर्मल कर दे, बॉडी को रिचार्ज करिए। तो ये चीज जो है, थकान है तो नींद आएगी और फिर ये हादसे होंगे। दूसरी चीज ये है नशा। नशा क्या है? नशा हर तरीके की बर्बादी का कारण है। नशा करके आप गाड़ी चलाएंगे, एक आधा दिमाग हमारा काम कर रहा है, आधा नहीं कर रहा है, दुर्घटना नहीं घटेगी, ऐसे होंगे ना। और नशा के बारे में आपको बता दूं, नशा ऐसी बर्बादी का साधन है, जब पहला घूंट बच्चा जब अपने गले से नीचे उतारता है, उस माँ की सारी जो है जितना उतना सपना है सब टूट जाता है।
वो माँ जो है सपना जो देखती है मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा, क्या करेगा, हमारे लिए क्या करेगा, समाज के लिए क्या करेगा, कौम के लिए क्या करेगा। और जब दूसरा घूंट उतारता है तो उस पत्नी का सुकून घर से छिन जाता है। जो है आप लोग महसूस करिए, जो है देखते होंगे। और तीसरा घूंट जब गले के नीचे हम डालते हैं, हमारे बच्चों का विश्वास हमसे टूट जाता है। और जब चौथा घूंट उतारते हैं तो वो पिता की प्रतिष्ठा, सम्मान सब खत्म हो जाता है। तो मेरे भाइयों, वाहन चलाने के लिए नहीं, ऐसे भी नशा करने के लिए मनाही है। और अगर आप लोग ये अपने माँ बाप का सम्मान, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो नशा से दूर रहिएगा। तो ये तो हो गए आपको जो है ड्राइवर की कंडीशन। अब हम आपको वाहन कंडीशन पे ले चल रहे हैं। वाहन की कंडीशन ये है कि जब भी आप लोग गाड़ी खरीदते होंगे तो आपको जो है एक बुक मिलती है कि इतने किलोमीटर के बाद पहली सर्विसिंग, इतने के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी। काहे ऐसा किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि अभी नई गाड़ी निकली है, कौन सी टूट फूट हुई, समय रहते उसकी देख रेख हो जाएगी, उसको बदलाव कर दिया जाएगा, उसमें सुधार कर दिया जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, कब कहाँ धोखा दे देगी गाड़ी, तो उससे कितनी क्षति होगी वो तो वो समय बताएगा। तो इसलिए समय रहते वाहन का जो है जांच पड़ताल होती रहनी चाहिए, उसकी सर्विसिंग होती रही। तीसरी चीज है ये सड़क। पहले यहाँ की सड़कें भी बहुत खराब थी। मैंने 20-25 साल पहले पीछे भी हम यहाँ आया करते थे जो है ड्यूटी को लेकर, तो सड़कें बहुत खराब थी, तब दुर्घटनाएं बहुत कम थी। आज सड़कें बहुत अच्छी हो गई। तो आपको अपनी एक जो सबसे छूट गया, जो तेज रफ्तार, जो सारे अपराधों का जो जड़ है वो तेज रफ्तार है। अगर तेज रफ्तार आपको चलना है 60 की स्पीड में, आप 80 चलेंगे तो फिर कहीं कोई संकट आया तो आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, गाड़ी का जो है कहीं न कहीं एक्सीडेंट होगा। तो वो चीज आप अपनी